कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव तलघाट से, जो उत्तर भारत के एक दूरदराज इलाके में स्थित है। ये गांव ऐसा था जहां सूरज की रोशनी भी डरते डरते आती थी। बरसों से यहाँ एक रहस्य दफन था, ऐसा रहस्य जो गांव वालों ने अपनी नस्लों तक में छिपा कर रखा। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, शून्य कुंड, जो अब टूट चुका था, लेकिन किसी को उसमें झांकने की इजाजत नहीं थी। लोग कहते थे वहां कोई शून्य देवता रहता है, एक ऐसा देव जिसे पूजा नहीं करते बल्कि नजरअंदाज करना ही इकलौता उपाय था जिंदा रहने का। कहानी की शुरुआत होती है आरव नाम के एक 27 साल के पुरातत्वविद से, जो अपने रिसर्च के लिए भारत के प्राचीन अनछुए गांवों की यात्रा कर रहा था। वह आध्यात्म और विज्ञान के बीच छुपे रहस्य को उजागर करना चाहता था। जब उसे तलघाट गांव की जानकारी मिली और शून्य कुंड का जिक्र, उसने वहीं जाने का निश्चय किया। तलघाट पहुंचते ही उसे गांव में कुछ अजीब लगा। यहाँ के लोग आंखों में डर और होठों पर मौन लिए फिरते थे। कोई खुलकर बात नहीं करता और सब सूरज ढलने से पहले अपने घरों में बंद हो जाते। आरव को यह सब और भी आकर्षित करने लगा। वह रुकने के लिए गांव के किनारे एक पुरानी हवेली में ठहरा, जिसे कभी किसी पंडित जयकरण ने बनवाया था, जो शून्य देवता का पहला दर्शक बना था। हवेली में रात के समय अजीब सी आवाजें आती, कोई जोर जोर से फुसफुसाता था, जैसे वह आरव के नाम से पुकार रहा हो। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते और पुरानी लकड़ी की जमीन जैसे किसी अदृश्य कदमों से गूंजती रहती। पर आरव ठहरा वैज्ञानिक सोच वाला आदमी, वह इसे वहम समझता रहा। एक रात उसने शून्य कुंड पर अकेले जाने की ठानी। कुंड पर पहुंचते ही अजीब सी सर्दी महसूस हुई, वो सर्दी जो हवा की वजह से नहीं, किसी अदृश्य उपस्थिति से आती है। उसने जैसे ही उस टूटे कुएं में झांका, सब कुछ बदल गया। वो नीचे एक गहराई थी, मगर अनथी, कोई तली नहीं थी। और फिर उसने देखा एक आंख जो शून्यता से झांक रही थी। उस पल हवा जम गई, पक्षी उड़ गए और घड़ी की सुई जैसे थम गई। आरव का दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन उसने भागने की बजाय उसी कुंड में रस्सी से उतरने का फैसला किया। नीचे उतरते उतरते वह एक पत्थरीले गुफानुमा रास्ते में पहुंचा, जिसके किनारों पर अनगिनत मूर्तियां थीं, मगर ये मूर्तियां देवी देवताओं की नहीं थीं। इनके चेहरे विकृत थे, आंखें खाली और हाथों में एक ही चिन्ह यानी शून्य। गुफा के अंतिम सिरे पर एक विशाल सिंहासन था, मगर उस पर कोई इंसानी आकृति नहीं, बल्कि एक आकारहीन बदलते रूप वाला अंधेरे का पिंड बैठा था। वह ना जीव था, ना आत्मा और ना ही देव। वह शून्य देवता था, एक ऐसा अस्तित्व जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था, समझा नहीं जा सकता। तू मुझे देखने आया है? एक आवाज आरव के दिमाग के भीतर गूंजी। आरव ने कांपते हुए पूछा, तू क्या है? मैं वह हूं जो सृष्टि से पहले था, जिसे भगवान भी नहीं समझ सके। मैं शून्यता हूं। अंधकार नहीं, उजाला नहीं, सिर्फ वह शून्य जो सब कुछ निगल लेता है। फिर अचानक आरव की आंखों के सामने उसकी माँ, पिता, बचपन, सपने, सारी यादें सब एक एक कर जलने लगीं। जैसे शून्य देवता उसकी आत्मा से उसे मिटा रहा हो। तेरे जैसे लोग मुझे खोजते हैं, पर खुद को ही खो बैठते हैं। आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। जब वह होश में आया, वह गांव में नहीं था, बल्कि एक सूनी राख जैसी जमीन पर, कोई दिशा नहीं, कोई आकाश नहीं, सब कुछ राख, सब कुछ शून्य। तलघाट गांव अब नहीं था। जो लोग गांव में रहते थे, सबने एक दिन अचानक अपने होश खो दिए और आत्महत्याएं कर लीं। प्रशासन जब उस इलाके में पहुंचा, तो वहां कुछ नहीं मिला, सिर्फ राख। हवेली भी गायब थी। कोई जमीन नहीं पहचान सका कि वहां कभी कुछ था। लेकिन कहते हैं,
कुछ दूर जंगल में अब भी एक कुआं है, अगर कोई उसमें झांके तो किसी की आंख उसे वापस झांकती है। और कभी कभी एक गूंजती आवाज सुनाई देती है, मैं वह हूं जिसे तू खोजता है पर जान नहीं सकता। आरव अब उस स्थान पर था जहां ना वक्त था, ना जमीन, ना आकाश, सिर्फ एक राख जैसी भूमि और अनंत शून्यता का साम्राज्य। हर दिशा में वही विकृत मूर्तियां थीं, जिनके मुंह बंद थे मगर आंखें खुली थीं, जैसे आरव को निगल लेना चाहती हों। वह चलने की कोशिश करता तो जमीन खिसक जाती, बोलने की कोशिश करता तो उसका स्वर जैसे किसी और के मुंह से निकलता। तेरा अस्तित्व अब तुझसे अलग हो चुका है, वो आवाज फिर गूंजी। तू अब जीव नहीं, बस एक विचार है जो मेरी इच्छा से जीवित है। आरव अब समझ चुका था कि शून्य देवता किसी दैत्य का नाम नहीं, बल्कि एक प्राचीन सत्य है जो अस्तित्व और विचार दोनों से परे है। पर भीतर से एक इंसानी चीख फूट रही थी, मैं कोई विचार नहीं, मैं इंसान हूं। तभी वह अजीब घटना घटी। उसकी आंखों के सामने वह पांडुलिपि प्रकट हुई जिसे वह बचपन से ढूंढता आया था। ऋग्शून्यम, एक ग्रंथ जो हर युग में केवल एक ही बार दिखाई देता है। कहा जाता है कि ये ग्रंथ उस ज्ञान को समेटे हैं जिससे ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी डरते हैं। आरव ने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला। पहले पन्ने पर लिखा था, जो मुझे समझेगा वह मिट जाएगा, पर जो मुझसे लड़ेगा वह मुझे बांध देगा। आरव समझ गया, अब सिर्फ दो रास्ते हैं, एक समर्पण जिससे वह शून्यता का हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए मिट जाएगा। दो, संघर्ष जिससे शायद वह खुद को मिटा देगा पर शून्य देवता को बांध सकता है। उसने ग्रंथ के अंतिम मंत्र को पढ़ा, एक प्राचीन उच्चारण जो किसी भाषा में नहीं था। उसकी आंखों से खून बहने लगा, शरीर जलने लगा, मगर उसने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी पूरा शून्य कुंड फट पड़ा। संसार के बीचों बीच एक ऐसा कंपन हुआ जिसे न कोई माप सकता था, न रोक सकता था। तलघाट गांव जहां कभी राख बन गया था, वहां अब जमीन फटने लगी और एक नई घाटी बन गई, निर्धार खाई, जिसके केंद्र में एक अकेला स्तंभ खड़ा था और उस पर लिखा था, आरव। कुछ वर्ष बाद एक विदेशी पुरातत्व दल भारत के इस रहस्यमयी क्षेत्र में आया। उन्होंने देखा, घाटी के बीचों बीच वह स्तंभ है और उसके नीचे एक जलता हुआ मगर बुझता नहीं दिया रखा था। अचानक एक शोधकर्ता की आंखों में काली रोशनी चमकी और उसने धीमी आवाज में कहा, मैं फिर से हूं। अंत नहीं, क्योंकि शून्य को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, केवल बांधा जा सकता है। और वह अब आरव के रूप में तय है लौटने के लिए।